सुर्खियों के बाद सबसे बड़ी खबर लगातार जिस पर नजर बनी हुई है, मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत। यह साफ नहीं हो पाया कि किस मंजिल को चले थे, अब तो मौत के पास ये मजदूर पहुंच गए। औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ है। पटरी पर ये सभी सो रहे थे और तभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। रेलवे ट्रैक पर ये सभी सो रहे थे। तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया। सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए, 2 घंटे आराम कर लिया जाए, 2 घंटे के बाद सिलसिला फिर से शुरू करेंगे घर तक पहुंचने का, लेकिन अफसोस वो ना हो सका। अल सुबह का यह हादसा बताया जा रहा है। 3 घायल मजदूर हैं जिनका इलाज जारी है। मजदूर की डेथ हुई है। अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे। ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे। उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। एग्जैक्टली कहाँ से आए थे कुछ पता चला? नहीं, वी आर वेरीफाइंग दैट। मैम बताया जा रहा है कि कंपनी से कोई इनका कॉन्ट्रैक्ट है। वी आर वेरीफाइंग दैट। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट फर्स्ट। और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीजें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी ही। ये आप सुन रहे थे जो अधिकारी मौके पर पहुंची हुए हैं। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेट डेथ, मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ। व्यवस्थाओं ने उसका भाग्य दरअसल मृत्यु बना दिया है। ये चूंकि बड़ी संख्या है, इस वजह से सभी की चिंता है, संवेदनाओं के सिलसिले हैं, जांच की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी मजदूर ट्रेन की चपेट में आकर इस तरीके से हादसे हुए हैं। कोरोना संकट काल की शुरुआत के बाद भी ये हादसे हुए हैं। बार बार पटरियों का इस्तेमाल मजदूर कर रहे हैं घर तक पहुंचने के लिए। सड़क से जाएंगे तो जगह जगह पूछा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, कागजात पूछे जाएंगे, लेटर पूछा जाएगा, आइडेंटिटी पूछी जाएगी। उसे लगता है पटरियों से निकल जाऊं, वो शायद ज्यादा इजी रास्ता है। यही वजह है कि बार बार मजदूर पटरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजदूर अगर पटरियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि पटरियां भी एक जरिया है उनके जाने का, उनके ट्रांसपोर्टेशन का। तो अगर पटरी पर परिचालन मालगाड़ी का या श्रमिक स्पेशल का या गुड्स करियर का सामान ले जाने का अगर परिवहन होगा तो उसकी चपेट में मजदूर आ सकते हैं। मजदूरों की इतनी चिंता जब की जा रही हो, शुरुआत से की जा रही हो, हर नेता मजदूर की चिंता कर रहा हो, तब वहां इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? 2 तस्वीरें देखिए। एक वो तस्वीर है जो आपको विचलित कर रही है। हम पूरा साफ करके उस तस्वीर को दिखा भी नहीं सकते। किस तरीके से जो लोग सोए थे, कुछ घंटे का आराम करने के लिए सोए थे, उन्हें तो जिंदगी से ही, उनकी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। चिर निद्रा में वो ऐसा लगता है कि सो गए। ये वही मजदूर है जो मुल्क का निर्माण करता है। अक्सर आपने सुना होगा। आज 16 मजदूरों की मौत हो गई। एक तरफ वो तस्वीर, लगातार जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। जालना रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ है। शिवरा के आसपास ये सभी सो गए थे। जो जगह हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की, थोड़ी दूरी पर यहां पर स्टेशन है। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जालना की फैक्ट्री में ये काम कर रहे थे, भुसावल जा रहे थे। भुसावल जाकर इन्हें एक ट्रेन मिलने वाली थी, इसी उम्मीद से वो जा रहे थे। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कहां जाना चाह रहे थे। शुरुआती जो जानकारी मिली है, ट्रैक पर कुछ सोते हुए मजदूरों को देखा था, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी माना जा रहा है। ऐसे में उसने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और इवेंचुअली जो भी मजदूर सोए हुए थे ट्रैक पर, उनको ट्रेन ने हिट किया। और इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि जो जख्मी है उनको औरंगाबाद सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है और वही इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने भी रेल मंत्री पीयूष गोयल से इस पूरे मामले पर बात की है और पीएम मोदी का एक ट्वीट भी सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि जो भी राहत दी जानी चाहिए वो राहत दी जा रही है। और वही पीयूष गोयल का भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन किन हालातों में वो ट्रैक पर लेटे थे, क्यों ट्रैक पर लेटे थे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। क्यों टाइमली उनको वहां से हटने का मौका नहीं मिला, इन सब तमाम सवालों के जवाब तक सामने नहीं आए। बिल्कुल सवाल तो नए नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू साहब भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि उन्होंने जानकारी दी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पीयूष गोयल ने भी इस पर दुख जताया है। ये भी है कि डिटेल सामने नहीं आई है क्योंकि अभी शुरुआती इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, जिसके मुताबिक पहला जो कंसर्न है वो जो जख्मी लोग हैं
उनको इलाज मुहैया कराना है। वही साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच भी अब शुरू कर दी गई है, लेकिन जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है माना जा रहा है कि वहां पर और चल तो शुरुआती जो जानकारी है, हालांकि लगातार ये कोशिश की गई ट्रेन को रोकने की। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो लोको पायलट है उसने देखा अपनी हेडलाइट्स के थ्रू कि कुछ लोग ट्रैक पे लेटे हुए हैं और उसने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया है। इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी जब तक गाड़ी रुकी तब तक वो हादसा हो चुका था। जी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है हमारे, वो इंक्वायरी करेंगे। वो सिकंदराबाद से वो पहुंचेंगे वहां पे, उनका स्पेशल चल रहा है वहां से, वो अपना पूरा इंक्वायरी करेंगे। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना इंक्वायरी कर रहा है, पुलिस अथॉरिटीज भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं। रेलवे की तरफ से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है वो इंक्वायरी करेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही जब डीआरएम साहब जब वहां पर ये तमाम मजदूर रुकते हैं रेलवे ट्रैक पर, तो क्या वहां पर कोई भी नहीं होता इन्हें रोकने के लिए? नहीं, देखिए रेलवे ट्रैक रुकने के लिए नहीं है। हमारी इसमें जो लास्ट गाड़ी निकली है वो शाम को 5:45 बजे निकली है, 5:45 के। हाँ। क्योंकि आजकल पैसेंजर गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो गाड़ियां कम चल रही हैं। और ये लोग किस अथॉरिटी से रेलवे ट्रैक की तरफ जा रहे थे, क्यों वहां लेट रहे थे, वो अब जो स्टेट पुलिस है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसमें जो सर्वाइवर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो इंजर्ड वाले हैं वो भी, जो सर्वाइवर हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। तो स्टेट पुलिस जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है कि वो लोग क्यों यहाँ पे निकल रहे थे यहाँ से। जी बिल्कुल। कब तक इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा? नहीं, जो स्टेट पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमारी जो टीम जो है इंक्वायरी कमेटी है वो शाम तक वहां पहुंच पाएगी। वो सिकंदराबाद से चल चुके हैं जी। हाँ, तो वो शाम तक पहुंच। और डीआरएम नांदेड़ को आप सुन रहे थे, ये थोड़ी देर पहले जब उनसे चर्चा की गई तब उन्होंने ये साफ किया डीआरएम नांदेड़ ने, और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी वो कर रहे थे। जब साफ जवाब ना हो तो अंग्रेजी बड़ी मुफीद जान पड़ती है। शैलेंद्र वांगू साहब हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, नेशनल एडिटर, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्या कुछ दिल्ली की तरफ से अभी तक कहा गया? हालांकि अब संवेदनाओं के सिलसिले भी शुरू हो चुके हैं, जांच की बातें भी शुरू हो चुकी हैं। जी शैलेंद्र जी। देखिए, जो भी एक स्टेटमेंट रेल मंत्रालय की तरफ से आ रहा है जिसमें ये कहा गया है कि आज सुबह 5:22 पे जो ट्रेन का ड्राइवर है उसने इन्फॉर्म किया कि करीब 15 से 20 लोग जो है वो ट्रैक पर सो रहे थे, और उसमें से 14 लोगों पर ये ट्रेन के साथ हादसा हुआ। 14 लोगों के साथ हादसा हुआ जिनकी मौत हो गई, और 2 जो है उसमें जख्मी हुए हैं। और जो ये तमाम लोग हैं ये लेबर हैं, बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के उमराया और शहडोल से, और ये एक कंपनी में वहां पे काम कर रहे थे महाराष्ट्र में। लेकिन अब इसी बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल का भी स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने कहा है कि उनके पास ये जानकारी मिली है, मामले की जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच रेल मंत्रालय का ये मानना है कि ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रैक पर सोते हुए लोगों को देखने के बाद ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। अब इस पूरे मामले में जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और वहीं जो जख्मी हैं उनको औरंगाबाद के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। जी नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि कानूनन वही लोग जो अब मृतक हैं, कल तक अगर वो पटरी पर सो रहे हैं तो कानूनन वही आरोपी या अपराधी भी कहे जाएंगे। सवाल ये भी है कि शैलेंद्र जी, लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं कि पटरियों के जरिए मजदूरों का मूवमेंट हो रहा है। ये सबकी साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उसमें कोई केंद्र नहीं और कोई राज्य नहीं, ये सबकी साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि पटरियों पर फोकस होना चाहिए था। ये कोई नई बात नहीं है, लगातार मजदूर पटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं मूवमेंट के लिए। जी देखिए, दुखद है, ये पूरा मामला बहुत दुखद है जिस तरह से हादसा हुआ है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इसके लिए दोषी किसको ठहराया जाए, इसकी जांच अभी चलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि लॉकडाउन के बीच इस तरह की मूवमेंट होना और उसको अलाउ किया जाना, ये भी अपने में बड़ा सवाल है कि क्यों लॉकडाउन के बीच में एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ की कोशिश की गई। हालांकि हमारे पास जो और जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल देर शाम करीब 7 बजे के आसपास इन्होंने पैदल चलना शुरू किया था सड़क के जरिए,
और बाद में वो ट्रैक की तरफ शिफ्ट कर गए और करीब 36 किलोमीटर का सफर इन्होंने पैदल तय किया। 36 किलोमीटर के बाद जब वो थक हार के टूट गए, उसके बाद कुछ लोग जो है वो ट्रैक पर सो गए और कुछ लोग जो है वो ट्रैक के बगल में सो गए थे। जो बगल में सो गए करीब 3 लोग, उनकी जान बच गई है। जो ट्रैक पर करीब 14 लोग सोए थे उनकी अनफॉर्चुनेटली इसमें जान चली गई है। इस पूरे मामले की फिलहाल जांच हो रही है। क्यों रेलवे ट्रैक के रास्ते वो जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रास्ते में क्यों किसी जगह पर रोका नहीं गया, ये कहीं ना कहीं एक बहुत सीरियस मामला है। इस पूरे मामले पर फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पीएम मोदी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया हुआ है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और वहीं फिलहाल फोकस जो है वो जो जख्मी लोग हैं उन तक राहत पहुंचा दी है। जी जी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है शैलेंद्र जी की महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मूवमेंट है? बीच में हालांकि इस तरह की खबरें भी आई कि महाराष्ट्र की तरफ से अचानक से मजदूरों को बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ दिया गया, जबरन छोड़ दिया गया। खैर, उन खबरों की पुष्टि कोई नहीं हो पाई थी, लेकिन महाराष्ट्र के बढ़ते हुए आंकड़े भी क्या मजदूरों को ये कह रहे हैं कि अगर ये बीमारी आनी है या मृत्यु जैसी स्थिति बनती है तो हम अपनी जमीन पर जाकर जाएं? वो डर एक बढ़ रहा है धीरे धीरे शैलेंद्र जी। देखिए, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि किसी भी मूवमेंट के लिए अगर राज्यों के बीच में अगर मूवमेंट है उसका परमिशन केंद्र की तरफ से दिया गया था और ये कहा गया था कि इसके लिए बसेस के जरिए या ट्रेन भी चलाई जाएंगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों राज्य आपस में संपर्क में रहें। पैदल चलने का जो ऑप्शन था वो केंद्र सरकार ने खुला नहीं छोड़ा था। पैदल चलने की अनुमति नहीं थी किसी भी दो राज्यों के बीच में। तो ऐसे में जहां पर बॉर्डर है मध्य प्रदेश का और बीच की जो स्टेट्स हैं, वहां पहुंचने से पहले ही औरंगाबाद में यानी महाराष्ट्र में ही इनकी मौत हुई है इन तमाम लोगों की। तो कहीं ना कहीं कोशिश थी मध्य प्रदेश पहुंचने की, जो कामयाब नहीं हो पाई। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक कोरोना केयर से ज्यादा वहां पर नौकरी जाने का है और रोजगार ना मिलने का जो डर है वो सता रहा है इस तरह के श्रमिक क्लासेस को। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि स्टेट गवर्नमेंट को और एक्टिवली इनके साथ एंगेज करना होगा, उनको राहत पहुंचानी होगी, ताकि इस तरह की कोशिश ना की जाए कि वो खुद ही पैदल चल पड़े इस तरह से अपनी मंजिल की ओर। ऐसे में बसेस का इंतजाम करना जरूरी है, ट्रेन का और मूवमेंट करना जरूरी है। तो इस तरह से हमने देखा भी है कि श्रमिक एक्सप्रेसेस के जरिए बहुत से मजदूरों को घर भेजा जा रहा है जो घर लौटना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से अगर कोई कोशिश करता है तो रोका भी जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज का इंसिडेंट हुआ है, इस पूरे मामले की जब तफ्तीश होती है उसके बाद ये सब पूरा मामला जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से वो जानकारी दे रहे हैं, तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर इनके चलने की खबर है। शुरुआती जो जानकारी मिली उसके बाद थक हार कर ये सो गए। तमाम तरह के अधिकारी हैं। अब डीआरएम भी, थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया डीआरएम का क्या कुछ कहना है। मौके पर जो अधिकारी पहुंची थी उन्होंने भी कहा कि अनफॉर्चुनेट डेथ है, पर मजदूरों की डेथ अनफॉर्चुनेट कैसे हो सकती है? सीधे इसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये बात सही कही जो हमारे नेशनल एडिटर जुड़े थे, उन्होंने बात कही कि सीधे तो इसमें कोई दोषी नहीं है। दोषी वही है जिसे इस बात की जानकारी नहीं कि ये तो रेलवे का रास्ता है, इस पर तो मालगाड़ी दौड़ेगी, इस पर तो सवारी गाड़ी दौड़ेगी, इस पर मजदूरों को चलने का हक नहीं है। पर मजदूर ऐसा कदम उठा क्यों रहा है? वो भरोसा कायम क्यों नहीं हो रहा है? राज्य सरकारें वो भरोसा कायम क्यों नहीं कर पा रही कि भाई आपको मूवमेंट नहीं करना है? कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा केसीआर आए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मजदूर जाएं, फिर भी जाना है तो वो जाएं। डीआरएम नांदेड़ भूपेन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेन जी, क्या कुछ अब तक की जानकारी मिल पाई है? मृतकों की संख्या को लेकर क्या कोई साफ स्थिति हो पाई है? जी डीआरएम साहब। हाँ, जानकारी यही है कि सुबह अराउंड 5:22 पे हमारी एक गुडसेन जो बदना जो कि चल्लापल्ली से ये पानेवाड़ी जा रही थी, वो बदनापुर करमार सेक्शन में, जो कि जालना और औरंगाबाद के बीच में पड़ता है, वहां से जब निकल रही थी तो वहां लोको पायलट ने अपनी इंजन की हेडलाइट से देखा कि कुछ लोग ट्रैक पे लेटे हुए हैं जी। उसने उसके बाद हॉर्न भी बजाया और इमरजेंसी ब्रेक भी लगाई, लेकिन जब तक वो गाड़ी 0 की स्पीड तक पहुंचती वो हादसा हो चुका था जी, जिसमें 14 कैजुअलिटीज हुए जी। अब तक 14 लोगों की जानकारी है, मतलब डीआरएम साहब 14 लोग तो वहीं पे, और उसके बाद अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली कि शायद एक और वाइल गोइंग टू हॉस्पिटल एक और डेथ हो चुका है जी।
सर आप बता रहे हैं कि ट्रेन की बस शुरुआत ही हुई थी तभी लोको पायलट ने ये देख लिया। स्टेशन एरिया से कितना दूरी पर ये घटना स्थल होगा, कुछ आपको अगर आइडिया हो? ये जो नियरेस्ट स्टेशन था वो करवाड़ स्टेशन है इससे, तो वहां से अराउंड 3 किलोमीटर दूर है ये घटनास्थल। जी, मतलब ये मॉनिटर किया जाना या ये सुनिश्चित किया जाना पॉसिबल नहीं था कि कोई ट्रैक पर सो रहा है, क्योंकि आमतौर पर स्टेशन के आसपास तो ये मुश्किल है क्योंकि ये मिड सेक्शन है। हाँ, ये भी जानकारी लगी है, पीयूष गोयल भी ये कह रहे हैं कि लोको पायलट ने बहुत कोशिश की ट्रेन पर काबू पाने की कोशिश की। जी प्लीज बोले। हाँ, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, ट्रेन रुक नहीं पाई। ट्रेन रुकी है लेकिन तब तक हादसा हो गया था। जी, आप एक चीज और रुकते हाँ, 160 मीटर तक, जब उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई है हाँ, तब भी वो 160 मीटर तक ट्रेन चली है, मैंने कही है। जी, डीआरएम साहब, ऐसा नहीं है कि मामला ये कोई पहला रहा हो, कुछ हादसे की खबरें लगातार आती रही, क्या पटरियों पर या रेलवे ट्रैक पर फोकस करने की जरूरत थी या इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है? क्योंकि मजदूर पटरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, लगातार कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं। नहीं, दिन के टाइम में हमारे कीमैन पूरा सुबह से शाम तक पेट्रोलिंग करते हैं। हाँ, लेकिन रात में पेट्रोलिंग नहीं होता है। रात में पेट्रोलिंग हमारे या तो मानसून में होता है या फिर जो विंटर वाला प्रिकॉशंस होता है तब होता है। समर में जो हॉट वेदर प्रिकॉशन होता है वो दिन में होता है कि कहीं कोई टेम्परेचर वगैरह के हिसाब से, लेकिन कीमैन हमारे डेली सुबह से शाम तक ट्रैक के ऊपर चलते हैं। जी जी, लेकिन रात में पेट्रोलिंग नहीं होता। जी, डीआरएम साहब एक बात और, क्या ये साफ हो पाया है अब तक कि कहाँ, ये तो तय है कि ये लोग भुसावल से कोई ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे, कहाँ के ये मजदूर हैं, ये साफ हो पाया जगह? इनमें से जो सर्वाइवर है उनसे स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाँ, और 3 सर्वाइवर हैं जो स्टेट पुलिस के पास हैं, वो उनका इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस कर रही है, उनके पास ही हैं वो लोग जी। और 2 सर्वाइवर हॉस्पिटल में भी है जो सिंपल इंजरीज वाले थे जी, तो वो लोग इसके बारे में उनसे पूछताछ कर रहे हैं स्टेट पुलिस। जी जी, लेकिन स्टेट पुलिस को कोऑर्डिनेट आपके साथ करना होगा, जानकारी अब तक होनी चाहिए थी डीआरएम साहब के पास की कहाँ के ये मजदूर थे, क्योंकि जिस जगह ये जो हादसा हो गया वो आपका कार्य क्षेत्र है सर। हमें पता चला है कि ये वहीं की एक लोकल इंडस्ट्री में काम करते थे, जालना की। हाँ, और कहाँ के लिए निकले थे? कमिश्नर रेलवे सेफ्टी वो एक इंक्वायरी करेंगे, हैदराबाद के कमिश्नर रेलवे सेफ्टी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डीआरएम नांदेड़ उपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि शहडोल जिला पोलीस वाले आहेत आपल्याजवळ। कहाँ गए तुम, कहाँ? गाड्या घेऊन जाऊ ना, कुठे गाड्या शहडोल जिला। ये सुना आपने, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का ये खुद को बता रहा है, और भी जो लोग थे सर्वाइवर जो हैं, जो बचे हैं, जिन्हें सर्वाइवर कहा जा रहा है सरकारी मशीनरी के द्वारा, उनसे ये पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी में मध्य प्रदेश के शहडोल ये जाने वाले थे, भुसावल से ये ट्रेन पकड़ने वाले थे। ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। शुरुआत में ये भी जानकारी आई कि साहब ये छत्तीसगढ़ जाना चाह रहे थे, पर अब जो हमने आपको सुनवाया, शहडोल ये जाना चाह रहे थे। कितने लोग शहडोल के हैं, कितने लोग जो हानि हुई है, जनहानि हुई है, मृतक जो हैं, ये संख्या साफ नहीं है, ये हम आपको बता देंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। किंग जिस पर नजर बनी हुई है, मजदूरों की मौत का यह मामला है। शुरुआत में जो जानकारी है, जो डीआरएम साहब का कहना है, अब तक डीआरएम जो बता रहे हैं उसके मुताबिक वो 14 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक 16 मजदूरों की मौत की खबर है। ये स्थितियां साफ नहीं हो पा रही थी कि जालना में जो ये काम करने वाले मजदूर हैं, जो भुसावल जा रहे थे, आखिर वो कहां जाना चाह रहे थे। अभी जो मौके पर मौजूद हैं उनसे जब बात हुई, बचे हुए मजदूर, उनका यह कहना है कि वो शहडोल जाने के लिए रवाना हुए थे। कितने मजदूर शहडोल जाना चाह रहे थे, बाकी क्या कहीं और के भी मजदूर थे, ये तमाम तरह के सवाल हैं। एक तरफ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा जो अमला है वो वहां पर पहुंचा हुआ है, अधिकारी वहां पर पहुंची हुई है, उनका यह कहना है अनफॉर्चुनेट डेथ मजदूरों की हुई है, हम अभी इंक्वायर कर रहे हैं। क्या
जो स्टील फैक्ट्री जहां ये काम किया करते थे, उन लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? उनकी तरफ से क्या कोई खर्चे का पैसा दिया गया था? क्यों ये मजदूर जा रहे थे? ये तमाम तरह के सवाल हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और वही इन्वेस्टिगेशन अभी भी शुरू हो चुकी है। अब जो जानकारी मिल रही है, एक तरफ वो तस्वीरें भी देखते रहिए कैसे 16 लोग जो आराम करने के लिए सोए हुए थे, जिन्होंने बस रेल की पटरी पर सिर टिकाया होगा, सोए होंगे, थक कर चूर रहे होंगे, अचानक से पूरी जिंदगी बदल गई, उनके परिवारों की जिंदगी बदल गई। 16 मजदूर ट्रेन की चपेट में आने से काल के गाल में समा गए, मौत हो गई इन सब की। एक तरफ वो तस्वीर भी देखते रहिए। अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है। डीआरएम का कहना है कि 14 मजदूरों की मौत हुई है, बाकी जो घायल हैं उन्हें भर्ती करवाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोको पायलट है उसने अपने हेडलाइट की रोशनी में देखा कि कुछ लोग लेटे हुए हैं, इमरजेंसी ब्रेक का उसने इस्तेमाल किया। पोलीस वाले आहेत आपल्याजवळ. कहाँ गए तुम? कहाँ? कसं गाडी घेऊन जाऊ ना, कुठे गाडी आहे? शहडोल जिला हाँ? शहडोल जिला काय बोलले सर, घेऊन चला. शहडोल जिला त्याला कोण आहे तुम्ही बाकी? त्यांना कळत नाही. पोलीस वाले आहेत आपल्याजवळ. कहाँ गए तुम? कहाँ? कसं गाडी घेऊन जाऊ ना, कुठे गाडी आहे? शहडोल जिला हाँ? शहडोल जिला काय बोलले सर, घेऊन चला. शहडोल। तो अब तक जो जानकारी ये हमने सुनवाया आपको। 16 मजदूरों की मौत की खबर शहडोल के ये बताए जा रहे हैं। शहडोल ये जाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, इन लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद जालना स्टेशन पर यह हादसा हुआ। अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, ये मध्य प्रदेश के शहडोल जाना चाह रहे थे। अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जांच शुरू कर दी गई है। साफ जवाब किसी के पास नहीं है। पटरियों पर फोकस क्यों नहीं रखा गया, पटरियों पर ये इंतजाम क्यों नहीं रखे गए, डीआरएम का ये कहना है। और जो पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा, ये रैक है मालगाड़ी जिसमें सामान का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है, सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके लोको पायलट ने देखा स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह है। रात को चूंकि किसी तरह का कोई निरीक्षण होता नहीं है, ये इसी वजह से ये पकड़ में नहीं आया कि क्या पटरी पर कोई सो रहा है। लोको पायलट ने इंजन के हेडलाइट की रोशनी में देखा, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया, इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक 16 लोगों की जिंदगी जा चुकी। और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।